ध्यान और एकाग्रता। ध्यान और एकाग्रता के बारे में साधकों ने प्रत्येक बार प्रश्न और किया है माता को, श्रीरंग और माता को, तब उन्होंने बराबर इसका उत्तर देते गए। तो ध्यान और एकाग्रता के बारे में, ध्यान और एकाग्रता इसमें ढंग से कैसा लिखा हुआ है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब वैसा संख्या 4 पंक्तियां पढ़ के आज के सत्संग के जो पंक्तियां उसको शुरू कर दूँ। यदि तुम अपनी बाहरी सत्ता को बदलना चाहो तो तुम्हें उसके विषय में सचेतन बने रहना चाहिए और सचेतन रहते हुए अन्य अनुभवों को प्राप्त करना चाहिए। यदि तुम अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाना चाहो तो तुम्हें अपनी बाहरी सत्ता के साथ कभी संस्पर्श नहीं खोना चाहिए, या बाहरी सत्ता के साथ संस्पर्श नहीं खोना चाहिए और सचेतन रहकर पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका सारांश मतलब ये है, बाहरी सत्ता बोले तो शरीर, प्राण और मन, उनकी भाषा जो है अलग है। बाहरी सत्ता क्या है? शरीर, प्राण और मन, इसको बाहरी सत्ता बोले। जो जीवात्मा है, अंतर्यामी आत्मा, उसको आंतरिक सत्ता है। आंतरिक मन, आंतरिक प्राण, आंतरिक शरीर, ऐसा है। तो इससे उससे संबंध है तो भी अपन सचेतन रहकर, जागृत रहकर कैसा संबंध है हम उसको नहीं प्राप्त कर, नहीं जान सक रहे, यानी हमको प्राप्त नहीं है वो। हम जानने के बाद वो हमको प्राप्त हुए जैसा, हम जानते नहीं तो क्या मतलब। हमको इतना शरीर प्राण मन एक जगह है, ये वायु निकल जाते अपन मर जाते, लेकिन श्री कृष्ण भगवान बोलते कोई नहीं मर। बड़े बड़े जो योगी समझदार है वो बोलते दुनिया में जितने प्राणी हैं उसमें से एक भी नहीं मरता। अजब बात सुन रहे होंगे तुम लोग, लेकिन इसको लिख लेना नाम लोग में, एक भी प्राणी नहीं मरता। अपने बुरे और अच्छे संस्कारों को लेकर वो बरोबर चलता है सूक्ष्म तरीके से साथ, फिर बाद में जन्म लेना पड़ता है। कोई प्राणी मुक्त होना न मुक्त होना ये अलग चीज है। वो जो अपने संस्कार जो बंधन के लेता है वो बंधन में फिरते रहता है। जैसा इसके लिए उदाहरण ये लो कि आप एक ऐसा संख्या है इसको थोड़े बोल के समाप्त करके आगे चलेंगे। तो बाहरी सत्ता में सचेतन होने का मतलब है, देखो हमारे अंदर काम क्रोध मद मोह की जबलग मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान, ऐसा बताए। पंडित हो मूर्ख हो दोनों एक समान। कब तक? काम क्रोध मद मोह की जबलग मन में खान, आपने मन में जब खान है उसमें से काम को जो मद मत से दबा हम करके हमारे पास जज्बात उठ रहे, लहरें उठ रहे और वही बातें बार बार हम कर रहे और वही दुनिया के अंदर चाल चलन चल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या? हम जहाँ के वही हैं। विद्यार्थी क्या बताए? काम क्रोध मद मोह की जबलग मन मोह खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। वो जो जज्बात होते वो कहाँ से उठते? वो बताते कि अवचेतन है अपने अंदर, हर एक अंधकार का एक अपने अंधकार की चेतना है, एक ठिकाना है अंदर से रचना में, वो ठिकाने को पहले अंदर का धो देना, वहाँ वो लहरें नहीं आए जैसा बंद करना पड़ता। जैसा अपने घर को करते ना, दरवाजे बनाते, खिड़कियां बनाते, हवा निकले अलग, चोर नहीं आने के लिए अलग बंदोबस्त करते और अपने जाने आने के लिए दरवाजा बनाते। ये कैसा अपन कर रहे? ऐसा योगी लोग भी क्या सोचते हैं, अपने अंदर क्या क्या दोष है, कामना किस दरवाजे ऐसा था, क्रोध कैसा आता है, लोभ कैसा, मत्सर कैसा आता है, अहंकार कहाँ से आता है, कैसा अंदर दाखिल होता है और कैसा उसको बंद करना चाहिए, ये सारी बातों को उनको गुरु सिखाता। वो गुरु की कृपा से वो लोग धीरे 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 अध्ययन भी करते, अध्यवसाय करते और समझ लेते, उसको बंद करना जानते हो, इसलिए उनको शांति बराबर नहीं समझे। लेकिन अपन पहले समझना ना, हम क्या समझने के आदि हो गए। अब ये आज का सत्संग शुरू हो समझे, हम समझने के क्या आदि हो गए। जो कुछ कल्पना और हमारे अंदर जो विचार और कल्पना, जो कुछ आलोचनाएं हमारे अंदर आते हैं, उन आलोचनाओं को, उन विचारों को, उन क्रोधों को, उन कामनाओं को हम अपना समझ, अपना, मेरा दिल खराब है इसमें मेरे क्रोध आता है, लेकिन आता है तो क्यों नहीं देते, इसका सवाल कोई भी नहीं करता, कोई सोचता नहीं। आता है ना वो कहाँ से आता? वो जागृत रह तो सोचो वो, इसीलिए क्या है ना, जागृत रहना होना। वो कैसा था, हम क्यों घड़ी घड़ी देखना, हमारे काम कर रहे हैं ना, हम गाना सुन ले, गाना सुनने में मगन रहना, गाना सुनने को बैठना, गाने सुनना, ऐसा मन बनाओ कोई दिन। गाने के अंदर और कोई चीजें अपने दिमाग में नहीं फटकना। गाना सोचते हम व्यापार का नहीं सोचते, व्यापार को करते हो गाने का नहीं सोचते, गाना सुनते हो खाने का नहीं सोचते, खाते हो तो गाने का नहीं सोचते।
ऐसा जब तुम अपने मन को अपना बनाना शुरू कर देंगे तो तुमको स्वस्थ चलते फिरते तुम्हारा अभ्यास होना शुरू होता है, और उसका नाम है ध्यान। क्या बता रहा हूं मैं, उसका नाम ध्यान है। जब ध्यान का मतलब है एक एक जगह तुम्हारा मन को रखना। जब तुम मन को ऐसा मोड़ने लगे, उसको प्रशिक्षण शिक्षा देने लगे और सिखाने लगे, तुमको मन हाथ में आ जाता है। हिसाब करते हो, दूसरी बातें तुम करते हो, इधर उधर मन लो और जोर देना भूल जाते, और 1-2-4 रुपए का नहीं तो 10-5 लाख का फर्क आ जाता। अब आ जाएगा, कितने भी होशियार हो, ऐसा गुंडिया दबाने के निकले कंप्यूटर तो कुछ बोलते हो, दिमाग बरोबर ठिकाने का, ठक 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 बजाते, फटाफट आ गए तो लाखों का घपला हो जाएगा। अभी तो शुरू है वो, अब जोर से काम चल रहा, इसलिए करोड़ों का लाखों का हो जाए, जब समझ में अरे बुद्धि को स्थिर होना पड़ेगा। तो समझेगा तमाम भगवान जो प्रपंच बनाए, इसे कि तुम जितने जितने स्थिर और शांत और ध्यान मग्न होंगे, उतनी बहुत बड़ी चीज तुमको मिलती है, बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ में आती है। मैं जो बोल रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, उनका भाव क्या है बोल रहा हूँ, सुनो, सुनने को और समझने की कोशिश करो। यहाँ क्या बता रहे, हमारा ध्यान कैसा होना, सचेतन होना, जागृत होना। ये नहीं कि हमारा हम गफलत में बैठे, राम राम राम, बस राम नाम सबको ही कहे छुट ठाकुर और जो, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तेरे वो नाम कछु और क्यों। उन्होंने नाम कैसा लिए, वो कैसा किस ढंग से नाम दिए, उनका करना और उद्धार हो गया। हम बहुत राम 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 बोल रहे, हमारा उद्धार हुआ नहीं, कभी राम खाने भी नहीं दिखता। क्यों ऐसा हो रहा, हमारा जोर देना गड़बड़ हो रहा। हम जो गड़बड़ में जो कुछ कर रहे हैं वो राम हमको मिलता नहीं। समझना, उन्होंने बताया, एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा राम घट घट बोले, तीसरा राम जगत पसारे, चौथा राम सबसे न्यारे। 4 राम निकाल के बता दी, बोले कि ऐसे राम है। इस राम का अपन जोड़ देना सीखे क्या, नहीं। हम ये नहीं सीखने से क्या हो रहा, हमारा जोड़ देना जमा जो खर्च है बोला तो बरोबर नहीं होता। हम इतना सीखे क्या करना, सब मन चंचल नहीं, आज चंचल नहीं है, मालूम है मन के पीछे काको दौड़ रहे, बोल आश्चर्य लगता है। मन हमारा है, हम मत दौड़ो बोलते, हाँ तुमको मन चंचल है, किसको मालूम हो रहा। इसे तुम सोचो जरा, मन के 2 भाग है, एक भाग दिखता है तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, दूसरा भाग चंचल रहता है। तो चंचल भाग को ये मन समझ रहा है कि वो चंचल है, क्या क्या बुरे ख्याल आ रहे, क्या क्या ख्याल आके चले जा रहे, किस मन में आके चले जा रहे। बाद में तुम उसको समझ रहे कि अरे आप मेरे को ऐसा हुआ, नहीं होना था, कि मेरे को ऐसा हुआ नहीं होना था। बोलने वाला कौन है, जो होता है, जो लहरे लाकर तुम्हारे अंदर पेश करता, वो कौन है, वो कौन सा मन है। उसको कभी जागृत है क्या, अपन अभ्यास कर रहे क्या, ये कोठे में के आंख बंद करके अभ्यास करने से मिलने की चीज नहीं। इसको तो जागृत होना पड़ेगा, हमेशा काम करते हुए जागृत होना कि हम क्या काम हाथ में लिया और क्या सोच रहे और क्या करना चाह रहे, क्या कर रहे हैं। और ये कोई आदमी सचेतन हो गया, होशियार हो गया, तो श्री अरविंद के योग को समझ गया और वो योग कर सकता है, नहीं तो वो पहले के योग में जाना। प्राण इधर जाता, शरीर इधर ही रहता, ये जैसे कैसा मुर्गा रहता, उन्हें तो अमर तो पहले है जीवात्मा, उसको अमर बनाने का क्या है, वो पहले ही जन्म अमर है, मालूम है अमर है। हर एक का आत्मा अमर है, पहले ही सेंटेंस में बोल दिया मैं कि वो अमर है, वो मरने वाला नहीं, कोई भी प्राणी मरता नहीं। लेकिन मरता नहीं, ऐसी चीज जो अमर है, वो क्या गुण लाया साथ में, क्या क्या करना है उसको, फिर छोड़ के किधर जाना है उसको, क्या छोड़ रहा है, उन्होंने ले जाकर तो क्या छोड़ रहा और क्या ले जा रहा साथ में, इसका अलावा जागृत है कि तुम्हारा गुण देखो। ये जब तुम देखना शुरू कर देंगे, इसका नाम सर्वांगीण योग, पूर्ण योग, आत्मसिद्ध योग और अतिमानसिक योग। मन के परे जाकर अतिमान बन जाना, जागृत रहने के बाद हल्लू हल्लू तुम लहरे आने वाले मन से बाजू में हट जाए। ये अभ्यास तुम्हारा तुम कैसा करते, कौन से तरीके से करते हो, समझ लो। इसलिए अध्ययन करो, पढ़ो। हम 8 दिन के बाद सत्संग से फिर घर को जाते सब वही डपड़ा बढ़ जाए पहले का, फिर समझ में आता है। रात दिन अभ्यास करना इसका, अगर शौक है तो, नहीं तो नहीं, जरूरत कोई जरूरत नहीं। जब उसकी इच्छा नहीं है तो अलग बात है, तो इच्छा है तो देखो ये ऐसा बता। तो जागृति में अंदर अगर हम अपने गुणों को छोड़ना प्रारंभ करें, उसका नाम रूपांतर। चोरी 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 चोर जो आदमी है, उसके पास आदत थी चोरी करनी, जब उसने चोरी की आदत ही छोड़ दिया, वो क्या बन गया, वो चोर नहीं, साहू बन गया। वाला वाला कोड़ी जिसको बोलते, वो मच्छी पकड़ने वाला, वाला कोड़ी बोलते। ऐसे लोग जब खून खराबी करके उन्होंने रावण लिखने के पहले
डाकू था नंबर 1 का। वो जब वो काम छोड़ दिया नारद जी के उपदेश पर, वो क्या बना, वाला कोड़ी जाकर वाल्मीकि महान वाल्मीकि ऋषि बने और रामायण लिखने की अक्ल आ गई। ऐसा आज भी इंसान बन सकता है, लेकिन परिवर्तन लाने की उसकी इच्छा हो, अपने मन में प्राण में परिवर्तन लाके उतनी ऊंची चेतना के साथ एक होने की अगर उसकी इच्छा हो गई तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। इच्छा नहीं तो नहीं बढ़ सकता। कोई उसमें क्या इच्छा नहीं तो मत करो बोल रहे ना, भगवान को मत करो बोल। किस अर्थ में बोल रहे, भगवान को ये मालूम है तुम्हारे कर्म जिस तरीके से जिस भावना से रहेंगे, उसी कर्म के साथ उसी भावना के साथ भगवान ऐसा बुद्धिमान है, ऐसा युक्तिवान है, उस कर्म के अंदर उस भावना के अंदर तुम्हारा फल तुम्हारा परिणाम पक्का नोट करके पहले ही तुम्हारे को डाल दिया जन्म। मेरी बातों को समझ रहे क्या? अच्छा समझो। जब तुमको जन्म को डाला उसने, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाव जिस प्रकार के होंगे वैसा तुम्हारा फल भी मिलेगा, वैसा परिणाम भी होगा। इसको नजर में छोटे लोगों के लिए तुमको चोर है, तुम छोटा 10 लाख का डाका डाले, ठीक है, अच्छा एक दिन में 10 लाख मिलना क्या मामूली बात डाला। 10 लाख मिलने के बाद उसको क्या होता है? 10 लाख, 10 लाख के बाद उसको 10 लाख का फल मिला, नोटा सब कुछ छुपा करके हथियार विचार बंदोबस्त करके मिला, डाका मिला, बहुत अच्छा। लेकिन उससे उसका फल तो मिला 10 लाख, खुशी हो गई उसको। उसका परिणाम उसको नहीं मालूम, उसके फल के साथ परिणाम भी है। उसका अगर टाइम आया उसकी चिंध्या उठ जाती, तो 10 लाख भी जाते उसकी चिंध्या उठ जाती। साथ में क्या लेगा? साथ में उसका हमारा आत्मा के साथ, हमारा आत्मा ये चाहता है कि मैं निर्मल बनकर मेरे पिता के पास जाना, मेरे माँ के पास जाना, भगवती माँ के रचना उसको गोद में मैं बैठ। और ये कैसा मालूम? सुनो, ये कैसा मालूम, ये मालूम करने के लिए मैं ये प्रश्न करता हूँ, रखता हूँ सामने। कोई भी इंसान बढ़ते रहना चाहता, बढ़ते रहना चाहता, बड़ा बनना चाहता, बड़ा बनना चाहता, बहुत बड़ा बनना चाहता। उसके अंदर अगर कोई नजर डाल के देखे तो प्रत्येक मनुष्य का जीवात्मा, उसके अंदर बहुत गहरे के अंदर क्या है? मैं विश्व का राजा बन जाऊं। क्या बोला मैं विश्व का बादशाह बन जाऊं, राजा, राजा धीराज बोलो, नहीं तो देवादिदेव महादेव बन जाना, ऐसे उसके अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। तो ये कैसा? अच्छा किसी मनुष्य को पूछो, क्या बाबा तुमको दुख का जीवन पसंद है? नहीं पसंद है। सुख का होना, सुख का क्या होना? बहुत आशा नहीं होना है, तो वो तो बात। फिर क्या होना सुख की? मेरे घर में कुछ टीवी होना, और मेरे बच्चों के लिए अलग टीवी होना, बाल बच्चे होना, 1 2 4 बिल्डिंग होना, 2 4 दुकान होना, रोज के करोड़, 1 करोड़ तो रोज की आमदनी होना, छोटी बात बोल रहा हूँ, रोज 1 करोड़ आमदनी। अगर 1 करोड़ उसको मिलने के बाद तुम मेरे कान काट लेना, और याद रखो इस बात को, आज तुम पड़ताल के देखें कि लाइव दुनिया हो गई है, पड़ताल के देखो मेरी बातों को, मैं जो बोल रहा हूँ गप्पे नहीं है। और उसको मिलने के बाद भी वो हवड़ा क्या बोलेगा, अभी उसके 1 2 साल तो निकल जाना, 1 करोड़ बोल रहा है, अब उसको वजन हो जाए, 1 करोड़ बसने में ठीक है, 2 करोड़ 10 करोड़, उसको नए नए चीजें सोचते। क्यों सोचते? अंतर्यामी आत्मा क्या करता, अपना मूल पद क्या है? विश्व का राजा है, विश्व का मैं विश्व का राजा हूँ, उसको आपसा मालूम है तो कोनो बढ़ाते रहते। अंदर से नहीं बढ़ने का रास्ता इसको मालूम है, बाहर से बढ़ाता हूँ, कुंजी दे रहा हूँ। यंत्र रूढ़ानी माया, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। तुम अंदर से क्या कर रहा, तुम इधर से नहीं बढ़ते ना, इधर से बढ़ो बेटा। ऐसा इंजेक्शन दे रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, रोज का 1 करोड़ रुपये से और उसको होना, रोज होना। अब बोलने को बोलता बस हाँ बस होता। हमारे लीडरों को देखो, दिल्ली के बस है क्या उनको अभी भी जो आ रहा है वही काम कर रहा, दूसरा काम कुछ नहीं सुधरता उसको। क्यों नहीं सुधरता? यंत्र रूढ़ा में माया घुमाते जा रहा। अब उसके साथ उसका फल है, अब याद रखो, उसका परिणाम भी है, चिंध्या उड़ जाती, चिंध्या समझ लेना। वो ध्यान कहाँ रह जाता है? 1 करोड़ ने 10 करोड़ कमाओ, तुम्हारा बाप का नहीं बेटा, जो राजा है ना अंदर से बनाओ, उसका है वो। उन्हें फिर किसको देना चाहता है उसको देता, जिसको मिलना है उसको मिलता। ये बात महात्माओं ने, संतों ने, बड़े बड़े महानुचा समझ कर, वाह भगवान श्री कितनों कर हमको इतनी बड़ी जबरदस्त शाश्वत बुद्धि दिया है हमको, बस हम उधर नहीं जाते वो रास्ते। हमको होना क्या, सड़के इज्जत के लिए कपड़ा होना, खाने के लिए ये होना,
सब लोगों से प्यार रखना, हमारा भगवान का अंतर्यामी आत्मा सब में बसा हुआ है, सबको सुख रहना, सब शांति में रहना, टेंशन नहीं होना, बीमारियां नहीं होना, मजे में संसार चलना, वही उसका सही राज्य है। और राम राज्य कैसा है? सब क्या था राम के पास? कितनी टीमें थी, कितने कितने थे, क्या क्या आयुध थे, कितने बॉडीगार्ड थे उसके साथ, वन में फेरा उन्हें, कहीं इसकी पूजा नहीं हुई, दिखती नहीं रावण में, हर जगह उसकी पूजा, या हर जगह झूठी जाते अपन लेक्चर शुरू कर, फटाफट चीजें फेंकना शुरू कर, वाह रे वाह, हिंदुस्तान राम राज्य का सोचो, समझने की कोशिश करो, किधर जा रहा तो अपना हिंदुस्तान, क्या लिखा है वेदों में, क्या शास्त्रों में लिखा है, क्या उपनिषदों में लिखा है, क्या कैसा चलना चाल चलन रखा लिखे, और अपन किधर चले जा रहे, क्यों ऐसा हो रहा, कैसे से गिन रहे हैं? उसकी दुर्गुण क्या है, सदगुण क्या है, वो लोग गिनते थे सदगुण क्या है, राम किसको कौन, एक वचनी, एक वाणी, एक तरीके से सबको सुख चाहने वाला, सब आनंद में रहना चाहने वाला, अपने बाल बच्चे हैं राजा वर्ग, वो सुखी तो अपन सुखी, ऐसा समझ के चलने की भावना और बुद्धि की तरफ, और ये बुद्धि की तरफ पहले अपन, बाद में सब, ये बुद्धि की तरफ, इसलिए यहाँ सोचो, इसलिए सचेतन रहो, तुम्हारे शरीर प्राण मन में इतने दुर्गुण भर गए बोलते कि शरीर प्राण मन तक श्री अंदर रखे कि ये हमारे पूर्ण को चाहता नहीं, वो गंदे हो गए सब, इतने पापी बन गए आजकल सबके शरीर प्राण मन, आत्मा तो निर्मल है ही है, उसको निर्मल करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो जो सद्गुण सद्भाव देता अंदर से, वैसा चढ़ तो बस वो देता है, पुलिस के जैसा मारता है, चोरी करना अच्छा नहीं उसको समझ में आता, लेकिन करता कैसा उपचार इसे करता, वो चोरी करने की भावना बुद्धि को साथ में ले लेती, तुम्हारे मन को साथ में लेती, शरीर को भी साथ में लेती, और उसके दोस्तों को भी साथ में लेती, वो ऐसे अंधेरे रास्ते से जाती, नहीं तो ऐसे बलवान रास्ते से जाती, हथियार बितार लेके सब लेके चलो यार रहो जाओ, पैसे 10 लाख रुपया था तो मार देते थे, अब देखिएगा क्या था, जान के लक्ष्मण रवि के साथ सब चल जाए, उसका फल और परिणाम कमा तो लिया, फल परिणाम अलग है, उसके माफक उसको भोगना पड़े, नहीं नहीं बड़े मजे में, आज तुमको दिख रहा मजे में, बहुत काल है, आत्मा मरती नहीं ना, श्री कृष्ण भगवान एक ही युक्ति गए, अर्जुन रोने की जरूरत नहीं, चुप करने की जरूरत नहीं, कितना प्यार से समझे, जो चीज मरती समझता है ना तू, वो फिर मिलती है, वो आती है, वो क्या है, शरीर प्राण मन, तू शरीर को मर जाता समझता है ना, वो फिर मिलती है, फिर जन्म लेता है मन प्राण से, आत्मा नहीं मरती है ना, फिर उसके लिए शोक करने का क्या, और जो चीज मरती है वो फिर मिलती है, फिर आती है, फिर शोक करने का क्या जरूरत है, फिर वहां भगवान बोलते अरे करने का क्या है, करने का यही है कि जो चीज जो मिलती नहीं तो रोना, सब मिलती है, फिर क्या मिला, क्या मिलने का, मेरे को पकड़ ले, बोलता मेरे को पकड़ो, माँ माँ मज्जा जी नमस्कार, मन मना भाव माँ मजा, मेरे को पकड़ो, मेरे नमस्कार करो, मेरे ढंग को छुपो, मेरे विचार को छुपो, हिंदुस्तान में कैसा चल रहा है, हिंदुस्तान में तो कैसा है, ऋषि मुनियों का कैसा राज्य था, भगवान का कैसा राज्य था, वो फिर लाओ, सत्य को फिर लाओ, यीशु को बोलते हो, ये बताए गीता का, हम उसको बिल्कुल छोड़ दिए, हवा में छोड़ दिए हम क्या कर रहे, बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहे, हमको जो कुछ है यही मालूम है, तुम्हारे हाथ के खेल है, निश्चिंत धना तो छापो, ठोको देते जाओ कागज के टुकड़े, अंगार लगा तो तमाम खड़ोड़ जाते, बैठ जाता, सब जाता, वो मारते, कौन पूछने का किसी, आज भी कौन पूछा है, कितनी जगह अन्याय हो रहा है, आज का चोर मिलता नहीं, साहू की कीमत नहीं, लेकिन तुम्हारी कर्मों की कीमत भगवान बराबर बनाता, तुम्हारे जो कर्म तुम्हारे जैसे चल रहे, हर एक आदमी के कर्म अलग है, उसके साथ परिणाम है, उसके साथ फल भी है, वो कभी नहीं चुकेगा, क्यों नहीं चुकेगा, यंत्र उड़ा नहीं माया, अंदर बैठा है, उन्हें हमारा बाप है, सबका बाप अंदर बैठा, उन्होंने ले जाता हम लोग, ले जाके फिरा फिरा के लेकर आता उसी पर, तो कह रहा ना बेटा इसमें चलेगा, कैसे हो रहे अक्षर देखे, मुंह जगह पे नहीं रहता, बॉडी जगह पे नहीं रहती, कभी सुने हम बचपन में ऐसे एक्सीडेंट कभी नहीं सुने, ये कौन कराता है तुमको मालूम था, अरे वो पिया था वो सब होता, मैं एक ही बात बोला, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भावना के माफक चक्कर चलाता हूँ, एक ही बात बोले भगवान, याद रखा जरूर है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय शरण तिष्ठ, ब्राह्मण सर्व होता नहीं, यंत्र उड़ान में आए, वो यंत्र पर चढ़ाए हुए प्राणियों के साथ घरघरा घुमा रहा है, उसके कर्मों से सब देखकर घुमा, वो दयालु है, क्यों घुमाता, तुमको शुद्ध करने के लिए घुमाना पड़ता, सोने में अगर कल्ची आ गई, तांबा वांबा मिलाया हुआ है, और तुमको सही सोना अगर निकाल लेना, तुमको उसको भट्टी में डाल के जरा जरा के खास करके ओढ़ा देना पड़ता, और तांबा वगैरह अलग करना पड़ता, और सच्चा सोना निकाल लेना पड़ता,
वो भगवान अपने जीव को उसमें डाला, क्षेत्र से बना था, उसको निकाल लेने के उन्होंने क्या करता, उसको भट्टी में डाल देता। उसके बाद सर छोड़ को भगवान की ओर क्या, फिर उसको ये खेल सदा था नहीं, खेलते रहता हूँ। अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये खेल पूरा समझना चाहते, पूर्ण मुक्त होना चाहते, तो तुम पहले जागृत हो जाओ। हम जागृत नहीं है, गफलत में हम गिनते कैसा है, गिनते में ये जो शरीर है ना, मैं हूँ, यहाँ से शुरू करो। शरीर तुम है, या प्राण तुम है, मन तुम है, बुद्धि तुम है, या तुम्हारा पैसा बोले तो तुम है। आज ऐसे भी लोग मेरे को अरे गए माँ, ये है तो सब लोग ऐसा बोलते, आओ बैठो, उसके पूछता तुमसे काम निकालने का, क्यों नहीं बोलता, बोलता फिर वो तुम्हारे पास का सब हो जाने बोलता है क्यों, तुम उसको गिन के उसको तुम बोल, तुम क्या चाहे कमाते हो, इससे सब होता। भगवान भी बोलता हाँ लो, उसका फल रखा है बोले ना, परिणाम भी रखा है साथ, कि कभी मत बोलो, हर कर्म के साथ फल और परिणाम रखा हुआ है, सोच के करो। ये आध्यात्मिकता क्या है, ऐसा भड़कता नहीं उन्हें, चुपचाप रहता हूँ। उसके नजर में शक्ति, उसके जबान में शक्ति, उसके अंतःकरण में शक्ति, मन में शक्ति। इसके बाप को पता नहीं चलता उन्होंने क्या करता और क्या करने जा रहा और क्या क्या कर रहा, उसको भी पता चलता है कि उसके जैसा अगर कोई योगी है और ठीक ध्यान करता है, बराबर सचेतन है, उसको थोड़ा थोड़ा पता चलता, उन्होंने चलाना चाहता, और उन्होंने वो भी छुपा लिया, वो भी नहीं समझ में आता कभी नहीं। इसीलिए तुम सोचो ये कि ये क्या बता रहे हो, सचेतन हो जाओ। अगर तुम परिवर्तन रूपांतर लाना है, तुम पहले जागृत हो जाओ कि तुम बातचीत में क्या कर रहे, कौन सी बात कर रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे। अरे वो माता पात्राणी में लिखा हुआ है, वो क्या वो कहता है, शरीर पढ़ने के काबिल है, 2 पन्ने बहुत अच्छा है कि पूर्ण किसमें है ऐसा। तो यहाँ बताया क्या, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो घंटों ध्यान किया करते हैं, कुछ तो प्राय सब समय ही करते रहते हैं, कुछ तो प्राय सब समय करते रहते हैं, लेकिन कर्म कर्म सब बेकार रहते हैं। हमको लोग बोलते पुराने जो हमारे इंदिरा जी थे ना, हम गुरु बनाए, अन्य माँ को और बहुत अच्छा रहता है। नेहरू गुरु, नेहरू शीर्षासन करते थे, ठीक करते थे। और ये आप हिंदुस्तान का भी क्या है, उसको भी शीर्षासन कराए, सर ऊपर का सर चलेगा, नीचे होगा सर, पैरा ऊपर होगी, हिंदुस्तान का खर्चा हो गया और क्या होता, नीचे सर उन्होंने शीर्षासन, सबको शीर्षासन का। हिंदुस्तान स्वतंत्र है क्या, दिखेगा, तुम स्वतंत्र नहीं है, चुप करो, स्वतंत्र बोल के समझो इतने, बहुत खर्चा है हिंदुस्तान के ऊपर। स्वतंत्रता किसको कहते हैं, किसी एक पैसा बाकी नहीं रहना, बिल्कुल अच्छा सीधे साधे रहना, बिल्कुल है, तो वो स्वतंत्रता नाम सच्चा है। अपने घर में शांति रहना, उसका नाम स्वतंत्र है। बिके जाने के बाद क्या है, कल की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहते। कल आके हमारा बाप बढ़ गया, लाभ इतने पैसे कहाँ से रहते तुम, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे शब्द में दम कहाँ है, तुम्हारे शब्द में कोई शक्ति ही नहीं है। हो हमारे हिंदुस्तान को नहीं, तुमसे दब के बात करना पड़ेगा, आपके पास कोई शक्ति नहीं। अब एक शक्ति बची, वो वही श्रीरंग लोग बोलते कि तुम सच्चाई पे आ जाओ, ठीक सच्चाई पे आओ, तो वो शक्ति जब काम करेगी, और इस वक्त वही शक्ति काम कर रही है, उसका परिणाम है ये गड़बड़ शुरू होगा। ये इनकलाब है भगवान का, जो तुम्हारे अंदर से गड़बड़ पैदा हो। हम लोग बाहर से गड़बड़ शुरू कर देते, भगवान वो गड़बड़ ऐसा नहीं, अंदर से जो गड़बड़ शुरू कर दे वो कोई बंद नहीं कर सकता। वो जिस रास्ते पे आना, उस रास्ते पे आने के बाद ही वो अंदर से बंद होता हो, फिर वो ढंग है योग का। इसे यहाँ समझा, ये परफेक्ट अगर समझना चाहते तो अंदर से समझो, तुम जागृत हो जाओ पहले, जागृत हुए बगैर तुमको ये कुछ भी नहीं समझ में आता, तो तुम्हारे घर की आध्यात्मिक विद्या समझो वो तुम ऐसा। तो यहाँ बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ध्यान बहुत करते हैं, घंटों ध्यान किया करते हैं, कुछ तो प्राय सब समय ही करते रहते हैं, परंतु संयोगवश कोई मनुष्य यदि उन्हें पुकार कर या शोरगुल मचाकर उनके ध्यान में बाधा पहुंचाता है, तो वे क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं। ऐसा उनमें क्रोध है, और कोई उसका ध्यान टूट जाए, भाई जरा काम है जी, अगर क्या ध्यान लगा है, ये काम है डरावना, ध्यान तो सब खराब कर दे, डिस्टर्ब कर दे, वो गुरु बड़ा क्यों, हिरण्य बोलते बाबा जो भी काम तुम करते हो तुम भगवान कर सकते हो, तुमको भगवान जिंदा जो रखा है, खाली बैठने के लिए नहीं रखा। तुम नहीं करता हूँ बोले तो भी तुमको करना पड़ेगा। गीता ये बोलती है कि ऐसा कोई भी एक प्राणी में पैदा नहीं किया और नहीं है दुनिया के अंदर,
मक्खी भी नहीं है, ये झाड़ भी ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर, कर्म चालू है, हर एक का कर्म चालू है, करना ही पड़ेगा उसको। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, गलत है। जो मैं कर रहा हूँ बोल के समझता वही गलत है। जो माता ही बोलते मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों मालूम होता अपन कर रहे क्या, इसके पीछे कौन है, कौन सी शक्ति है, कौन कर रहा होगा, ये लहरें कहाँ से आते होंगे, ये प्रश्न अपने आप से करो और उसको टाइम निकालो, रोज 10-5 मिनट जितना भी मिलता है। जब जब तुम व्यापार करते तब टाइम निकालो कि हम किसी ऐसा बात करें, ये मुनाफे के लिए बात करें, ठीक है, ये कहाँ से आता है, हम शांत से रहने, हमारा चित्त हृदय स्थिर रहना, वो बात होते खत्म होते। जो हमको जिंदा रखने वाली कौन सी चीज़ है, हम जिंदे कैसे रह रहे हैं, इसको अपन देखने के लिए शांत से रहना। तुम्हारे पेड़े मिठाइयाँ उत्पत्तियाँ नहीं होना माते को आश्रय दो, उन्होंने तुमको पूर्ण ज्ञान देने के लिए आए दुनिया में अवतार ले, उन्होंने बोलते ये तुम करो पहले, ये करने के बाद तुमको समझ में आता है कि तुम हिंदुस्तान में जन्म क्यों, तुमको इंसान क्यों बनाया गया, इंसान किस चीज़ को बोलते हैं, इंसान आने के बाद महामानव कैसा बन सकता है, महान इंसान कैसा बनता है, अतिमानव कैसा बनता है, सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। तब हम उन्होंने बोलते तब हम कामयाब। अब हम कामयाब आप नहीं है, ये जन्म लिया हम दे रहे, हम कामयाब हो तक हम जन्म लेंगे बोलते हो, तुमको कामयाबी बनाए तक हम जन्म लेंगे, और जो जो काम हमसे कराया जाता है भगवान की तरफ से वो सब हम करेंगे तुम लोगों के लिए, लेकिन तुमको तैयार होना पड़ेगा अच्छी तरह से। अच्छी तरह से तैयार नहीं होते, आपस में मारा मारी करके खून खराब करके ऐसा दुख भेजेंगे हम कि तुमको तैयार करेंगे, करना होना पड़ेगा तैयार होना। ये चीज़ है, देखो अच्छी तरह सुनो, तुमको होना पड़ेगा तैयार ऐसा। तुम कब तक अपना मोहन नहीं छोड़ोगे, देखो ये अगर कोई डॉक्टर बोला कि ये बहुत गहरे का फोड़ा तुम्हारी उंगली हुआ, महाराज ये उंगली यहाँ से काट दे तो इसे, अरे उंगली काटे तो कैसा ही वो जो मिले सब चल जाता, यहाँ तक जाता तो मर जाते, ऐसा क्या फिर काटे हो जाए, तुम मोह छोड़े के नहीं उंगली का, जबरदस्ती छुड़ाएंगा उन्हें, क्यों छुड़ाएंगा, तुम पहले उंगली अपनी नहीं भाई, सब भगवान का है बोल के शांत अच्छे रहते हो, इतना शायद नहीं रहेंगे तुम, इससे तुम्हारे पास एक एक चीज़ें, तुम्हारे राज्य में ऐसा धुनकेगा, वो पुलिस खराब रहेगा, लीडर खराब रहेगा, कोई न्याय नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा, रुश्वतखोरी चलेगी, गुंडों का सब चलेगा, न्याय कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, ऐसा तितर बितर हो जाएगा, तब तुम क्या करेंगे, भगवान दिगमूढ़ हो जाएंगे, अर्जुन जैसा हो, क्या करो, किसको बोलना, पुलिस को बोलना, उन्हें पैसे खा, नहीं मेरे से उन्हें ज़्यादा पैसे उसी के पास, क्या करना भगवान, जब हल्लू ज़्यादा तब भगवान, इतना अंदर बैठा जी भगवान का रह, अब उसको ऊपर निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, भगवान बोलते अरे मैं सब जगह भरा हूँ लेकिन क्या करना है, इन्हें अपने दुर्गुणों से अंदर डाल दिया, ये मानो क्या क्या दुर्गुणों से मैं सब जगह हूँ हर जगह हूँ, लेकिन मानो अपने दुर्गुणों से भगवान को अंदर डाल दिया, खुंदर दिया मट्टी में, अब उन्होंने भगवान बोलते कि मैं तो अंदर डाल दिया ना, अच्छा नहीं तेरे को जब खुंदरूंगा बेटा मेरा शक्ति बता के, तब मेरे को ऊपर ऊपर उठाने के लिए मौका मिलता, मैं मेरा दौलत है सब तेरे को दिए, तो तेरा कहाँ से रहा है, देख तमाशा बोलता अब ऐसा है, मगर दुनिया चल रही है वो पीरियड अपने समझ में नहीं आ रहा, मोटे को मोटा जिंदा जला देते, यही नहीं, अरे ऐसे जिंदा का था, देखते देखते जलाए थे जिंदा, वो भी जल जाते साथ ही, सुन रहे हमारे, उसमें वो भी चढ़ है राव साहब लगाऊंगा पेट्रोल डाल, अरे ऐसा दो मांगा छोड़ा खोपे कर, चलो अंदर लगाता है पेट्रोल रखे, चलाओ मोटर को जोर से, चला नहीं पड़ता है, क्यों हमारा ऐसा, अरे अन्याय है जी, तुम बोलने वाला नहीं है, उसको कभी न्याय पसंद आके चल रहा है, इसको भी पसंद है, इसके अंदर वही दुर्गुण है, इसलिए बताए कर्मों के साथ कर्मों का फल और परिणाम जरूर रहेगा, इसको मत भूलो। इसे से अंदर बोलते देखो फिर सोचो, सोच के मानव को क्या होना, मानव क्या बनने के लिए है, वैसा मजा करने के लिए नहीं है, तुम्हारी चेतना को प्रबुद्ध बनाओ, अकलवान बनाओ, उसको ऐसा फल फूल जो खाने पीने को ऐसा सात्विक और अच्छा बनो, बलवान बनो, बादाम खाओ पिस्ते खाओ, क्या सीखे दरिंदरपन में सोचे खाना पीना बन गया सब लोग, और ध्यान नहीं धारणा नहीं कुछ भी नहीं, किधर से किधर चल रहे, क्या टीना देखते पिक्चर देखते खाई, ये सब क्या है, शक्ति का सत्यानाशा करना, शक्ति बढ़ाने की वजह लूज हो जा रहा है आज, न हिम्मत है ना कुछ है, उसके बात में शक्ति है ना किस में शक्ति, ऐसा नहीं होना बता, क्यों, तुमको भगवान से योग्य होना है, हमारे भगवान हिंदुस्तान के ऋणी हैं, क्योंकि ऋषि मुनिया बहुत तब के उसको
रिझा लिए। भगवान जब भी हिंदुस्तान को बुलाने आती आप संभाल लेना। भगवान बोले लेकिन मेरे को छूट जाओ भाई, बोले भगवान ये ताम प्रपद्यंते ताम सत्य भजा, मेरा ऐसा बोले जो मेरे जिस भाव से आएगा उस भाव से मैं उसको अपना लेता हूँ। वो मेरा भजन करता ना, मैं भी उसको भजन करता। जो मेरे को फूल में रखेगा, मेरी बातों को समझ के चलेगा, मैं भी उसके बातों को समझूंगा, उसको फूल में रखूंगा। और जो मेरे को अग्नि में रखेगा, हमेशा काम खोल के अंदर चल रहा है, उसको खुंदल दिया अंदर और कुछ भी मौका ही नहीं देता उसको काम करने को, तो क्या करना, मैं भी उसको खुंदलना पड़ता ना। महात्मा बोल गया, समझिएगा ये बात को समझ। इसीलिए क्या है, ध्यान का कीमत है भी, ध्यान ध्यान का कीमत है, ध्यान का बरोबर बड़ेपना बताए, लेकिन फिर भी यहाँ क्या बताते, ध्यान की कोशिश किए बिना यदि वे साधारण मनुष्य बने रहते तो उस समय वे जो कुछ होते उससे कहीं अधिक गंदे वे बन जाते हैं। क्या होता है, ध्यान के समय में उनको अगर डिस्टर्ब करे लाल पीली हो जाती है, फिर बजाय उसके चिल्लाते हुए गालें देते दूसरों। ध्यान की कोशिश किए बिना यदि वे साधारण मनुष्य बने रहते तो उस समय वे जो कुछ होते उससे कहीं अधिक गंदे बन जाते। साधारण ध्यान की कोशिश नहीं करते हुए साधे मनुष्य जैसे रहते हैं ना, साधे मनुष्य देखो, कुछ साधे आदमी ऐसे भी है जो ध्यान छोड़ने के बाद जिस योगी को बहुत गुस्सा आता उससे भी कोई साधा आदमी को उतना गुस्सा नहीं आएगा, उससे भी बेकार हो जाते हैं लोग। क्यों, तो मेरा ध्यान टूटे। वो ये नहीं समझता मेरा ध्यान कब टूटा। वो ध्यान से उठाते, अरे भाई जरूरी नहीं था ना उठाना, चलो को उठाई, खत्म, फिर लगा ध्यान। तुम समझते ना सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, तो क्या बैठो, तुम कोशिश करो, तुम्हारा बेकार कुछ नहीं कर। ये शांति लाना और शांति से चलना अपने समझने पर, समझने के बाद चलता आदमी तो उसका फल, उसका परिणाम उसके अंदर है। क्या बता रहे, ध्यान की कोशिश किए बिना यदि वे साधारण मनुष्य बने रहते तो उस समय वे जो कुछ होते उससे कहीं अधिक गंदे बन जाते हैं। इसका कारण, जैसा कि मेरा कहना है, यह है कि अपनी गंभीरतर चेतना के साथ अपने बाह्य जीवन को जोड़ने की परवाह नहीं करते। ये लोग बहुत करके क्या करते हैं, अपनी जो गंभीर चेतना है उसको अपने बाहर की चेतना के साथ जोड़ने की चिंता नहीं करते। देखो, अपने मारना, अपने शांत रहना, स्थिर रहना, सच बोलना, अपने जीवन में हर एक जहाँ तक हो सके सच बोलने की कोशिश करते, क्या नहीं करते। हमेशा अपन डबल गेम से डबल कोशिश करते, सच नहीं बोलते, शिव ऐसा नहीं करना बोलते। जहाँ तक हो सके हम अपने वाणी से सच बोलो, भावनाएं भी सच रखो बोलते हैं। इसका कारण, जैसा कि मेरा कहना है, यह है कि वे अपनी गंभीरतर चेतना के साथ अपने बाह्य जीवन को जोड़ने की परवाह नहीं करते। बाह्य जीवन जो है अपना शरीर प्राण मन का, उस जीवन को जोड़ने की परवाह करना। अपनी गंभीर चेतना क्या बोलती है, गंदे काम मत करो, गंदे विचार मत करो, गंदे विचारों को अपना मत समझो, वो विचारों को दूर करो और भगवान का स्मरण करो और हर एक काम भगवान का समझ के करो। ये जो भावनाएं हैं ये बहुत मुश्किल है अपने अंदर हमेशा रखना। इसके बजाय आदमी क्या करता है, वो भगवान अंदर समझ के चलो। आदमी क्या है, मेरा मेरा काम है, मैं करना पड़ता, मेरे बगल में होता, रोज मेरे को मरना पड़ रहा, करना पड़ रहा, मेरे कोई साथी नहीं है, संगी नहीं, कुड़कुड़ाते हुए ये करते करता उसकी वो अपने कर्मों की हिमाकत अपने माँ बाप को बताएंगा, बीवी को बताएंगा, बच्चों को बताएंगा, आड़ोसी पड़ोसी को बताएंगा, मैं क्या हूँ बोल के इतना हो गया बोलता हूँ। कहा किया तू, अगर कल हाथ करे तो सब करता कि कर दे। ये सोचो, एक है हमारे अंदर जो तुमको जिंदा रखकर करवा रहा है। ये गीता से मैं नहीं करता हूँ, गीता पढ़ो, उसमें देखो वो करवाती है। तुम इसमें है कि तुम जागृत हो, तुम जागृत देख के सोचो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। पैदा हुए जब से बीवी करा, बच्चे पैदा करा, पैसे कौन से, ये लहरें आ रही वैसे में चलो, ये लहरें कौन भेजने वाला है मेरे पास, ये क्यों, मैं शांत और स्थिर क्यों नहीं रहना मेरा मन, और पैसे में क्यों अटक के रहते। खाना खा तो जिंदा रहो, ठीक है, ये खाना खा के पैसा सब ये कारखाना चलाने वाला कोई है कि नहीं, इसकी जागृति के पास नहीं। तो जागृति का अगर तड़प रहा तो उनको समझ जाता है, उसको समझ लेता है कि वो कौन आत्मा है, कैसा है जीवा। भगवान दंड छोड़ के गए, जी कहते आए अर्जुन, सबके शरीरों, सब सबके क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है वो जो मैं हूँ ऐसा बता। अब भगवान कहते हैं कि सब क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ जो मैं हूँ, 13वां अध्याय बताए बोलो गीता के, तो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ।
और जो क्षेत्र क्षेत्र को जानता है, दूसरे श्लोक में लिखे, जो क्षेत्रों के विकारों को जानता है, क्षेत्र किसको कहे उन्होंने, शरीर प्राण मन, वो क्षेत्रों के विकारों को जानने वाला, और क्षेत्र ने जो जीवात्मा है उसको जानने वाला, ये दोनों को जानने वाला, जानकर चलने वाला है, उसको मैं पंडित कहता हूँ। वहाँ क्यों नहीं बोले जी, संस्कृत के श्लोक का घना पाठी ब्राह्मण, 108 प्रश्नों को झटपट जवाब देना, उसको पंडित क्यों नहीं बोले भगवान? तुम लोग नहीं समझेंगे वो बात। क्यों? उनको गुरु नहीं मिला। सही गुरु मिला तो यही बोलता था, क्षेत्र क्षेत्र जो है उसे विकारों को जानो, क्षेत्र ने जो जीवात्मा है उसको, उसे ज्ञान को जानो, दोनों को जानकर अपनी जिंदगी को बना के चलो, उसको मैं पंडित बोलता हूँ। मुझे ये बात बहुत गहरी है। हर आदमी 13वां अध्याय पढ़ता है, ये बात पढ़ता है, लेकिन उसके समझ में नहीं पड़ता। क्यों? वो खाली पढ़ता, तोता पड़े जाता, उसके क्या समझ में आने का? करो, करने से क्या होता, मैं पहले सत्संग में बोला, करो ईमानदारी से, तुम ध्यान करो, तुमको 3 दिन 4 दिन 8 दिन में आता। तुम्हारे पास श्वास नहीं है, शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, वो खुद बता रहे, शरीर है, प्राण है, सब है, भगवान स्वयं बोल, ईश्वर सर्वभूत हृदय ईश्वर है अंदर, वो बैठा है बराबर, सब तुम्हारी उम्र खत्म तक रह रहा है, बोल रहा है। अपन कभी से हाय बोल रहे, कैसा होगा देखना, बोल तो कोई बैठा है नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसको जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ जिंदा रहना नहीं है, उसके लिए कुछ काम करना है नहीं है, समझे? इसीलिए इसको अगर शौक है, ये करने की चीज है। इंसान मन जन्म को आने के बाद, मानव बनने के बाद क्या करना चाहिए, तो बताया उन्होंने। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना। भगवान क्या है, अध्यात्म तो जीवात्मा को बोले, तो उसका लक्ष्य क्या है, अपने प्रभु को पा लेना शांति से, और बाद में व्यवहार से करो। जब तक जो कर्म करते हो अर्पण करो। साधारण जीवन का लक्ष्य क्या है, ऊपर ऊपर कर्तव्य का पूरा कर लो। साधारण जीवन का लक्ष्य कर्तव्य को पूरा करना, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, पा लेना, ऐसा बस। देखो, इसको अपन समझ लिए तो बहुत कुछ काम होगा, समझ करने लगे तो और काम होगा, प्राप्त होगा तो बस पूरा है ऐसा। साथ अपने बाह्य जीवन को जोड़ने की परवाह नहीं करते, वे अपने आप को 2 भागों में काट देते हैं। एक भाग तो भीतर होता है जो प्रगति करता रहता है, और दूसरा भाग बाहर होता है जो और भी बुरा बनता जाता है, क्योंकि वह छोड़ दिया जाता है और उसकी एकदम कोई परवाह नहीं की जाती। क्या बोलते, एक भाग जो बाहर होता वो बुरा बनता है, जो अंदर भाग होता वो जरा ठीक रहता, बोलते जीवात्मा का जो भाग है अंदर का वो जरा ठीक रहेगा, फिर ये बाहर का भाग गंदा हो जाता, जो उसी गंदगी क्या करती है, वो जीवात्मा को पूरा फुल शक्ति के साथ, फुल आनंद के साथ, शांति के साथ प्रकट होने में बाधा डालती है। इसलिए उसको शुद्ध रखना चाहिए, उसको वो शुद्ध के लिए क्या, भावनाएं विचार आचार शुद्ध रहना चाहिए, ये बता रहे हैं ऐसा। क्यों करके इसको कर सकते नहीं है तो इसका नाम क्या होता है, ध्यान। ये मैं ध्यान और एकाग्रता की बात कह रहा हूँ, कोई ये नहीं समझना ध्यान बोलते 24 घंटे आंख बंद करके बढ़ जाना, उसका नाम ध्यान है। योगों के योग में ऐसा भी है, एक 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ सकते ध्यान, किसी को कोई, लेकिन काम तुम हमेशा ही करना पड़ता, काम में भी तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। काम करते ये काम भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये अपने मन में रहना, और वो काम ठीक करना, पूरा करना, अधूरा नहीं करना, अपना समझ के नहीं करना, भगवान का समझ के करना। काम खत्म होते आत्मा का। जैसा तुमको छोटा उदाहरण दे, आप खाना खा रहे हैं, समझते क्या बोले, वदनी कवळ घेता, मराठी में वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि, भोजन कर रहे हैं भगवान का नाम ले, और नाम लेते हरने वाले को नाम लिए तो क्या पता है, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से सहज हवन होते नाम घेता पुकार। तुम होम हवन करते ना, होम हवन में तुम डालती कि नहीं आहुतियाँ, घी का होती, तुम्हारी चंदन की लकड़ियों की आहुति, और कोई धान्य रहता, और कोई नौ धान्य की आहुति डालती, ये क्यों डालती थी अग्नि में, उसका धुआं होना, उसका खुशबू छूटना, वो सात्विक पदार्थों का धुआं के ऊपर चले जाना, वो सांस के जरिए लोगों के अंदर जाता है, कई देखा कीड़े मर जाते, और बादल के पानी स्वच्छ हो जाता, वो पानी से पीप पानी अच्छा होने के बाद उनको आरोग्य मिलता है।
उसके भावना के लिए वो होम हवन रखी। पहले की दुनिया करते थे, आज भी लोग करते हैं, लेकिन वो बाहर का होम हवन कर रहे हैं हम, क्योंकि अंदर हम होम हवन करते तो क्या क्या डाल रहे, मांस डाल रहे, मच्छी डाल रहे, शराब पी रहे, क्या क्या गोलियों के निशान के वो भी ले रहे, सब कुछ इसके अंदर डाल रहे। अब बाहर का होम हवन क्या करेंगे तुम, अंदर ही डाल दे कचरा सब फोड़, अब बाहर का क्या करेंगे, अंदर जो डाले वो फरेगा नहीं अंदर। इससे उन्होंने बताया कि बाहर भी शुद्धि होना, जैसे बाहर होम हवन कराए ऋषि मुनि, ऐसा समझते बोलते देखो वेद में समझ कर तुम ऐसा जीवो, धोने वाले कम खाओ और हवन समझो। इसे वजनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज आव्हान होते नाम घेता फुकाचे। फुकट नाम ले रहे, पैसे दे के नहीं रहे, फुकट, उसको पैसा लग रहा है क्या नाम लेने को। हमारे पास है गोविंद गोविंद बोल रहा है, एक सुनने वाला खाओ, शांति के साथ खाओ, एकाग्रता के साथ, और भगवान अंदर बैठे उसके मशीन को दे रहे हैं, समझो खाओ, उनको बहुत सात्विक रक्त बनेगा, अच्छा खून बनेगा। आप धोने वाले कम खाओ, जो भाता वो लो, बाकी छोड़ दो, सात्विक आहार में लो, ऐसा बताया। इतना अच्छा है होम हवन करना, वो नहीं करेगा, बड़े बड़े मंदिर बनेगा, सब कुछ करेगा, फिर वही गंदे खाएगा, फिर बोलते मंदिर अन्य है पूर्ण ब्रह्म बता। ये क्या है, ये उदर भरना नो है, तुम ये मत समझो कि पेट भरना, पेट भरना नहीं होने, ये उदर भरना नो है, जानिए यज्ञ कर्म, यज्ञ का कर्म है ये। इसको ऐसा करो कि सात्विक आहार विहार लो, गीता ही बताती सात्विक आहार विहार लो, और अच्छी तरह से शांत रहो, स्थिर रहो, तब तुम योगी के इसमें बनते। अर्जुन को यही पता है, तो राजपुत्र है, पैसा है, दौलत है, गांधी धनुष है, देवों का पुत्र, सब कुछ है, लेकिन तू योगी नहीं है। देखो गीता में पढ़ो, क्या बताऊं, तस्मात् योगी भवान, तुम बताए, तो इंसान है, सब कुछ है, लेकिन तू योगी नहीं है। हमारे विचार से श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, हमारे विचार से श्री कृष्ण बोलते मेरे विचार से तू योगी बनना चाहिए, तो योगी नहीं है, खाली ढकोस का, खाली क्षत्रिय है, तो क्या फायदा हो। प्रत्येक मनुष्य का तत्व क्या है, वो तो आज प्रत्येक मनुष्य हिंदुस्तान का, दूसरे जगह का हम नहीं बोलते, प्रत्येक मनुष्य भगवान से योग लगा के रखा, तब वो राजा है, समझे नहीं। राज विद्या राज गुण है, योग विद्या पढ़ के देखो, गीता में पता है सो। तो राजा अगर तुमको बनना है, वोटिंग से मत बनो। मैं क्या बताया पहले, कर्म, कर्म का फल और परिणाम उसके साथ ही है ना। इसे ये कर्म कैसे योग्य कर्म है, इसका फल भी रहेगा, इसका परिणाम रहेगा। कैसा बनो, वोटिंग से मत बनो, तुम अपने आप को स्वच्छ बनाओ, शरीर प्राण बनो। भले दूसरा तुमको कुछ भी कहो, उसका कर्म तुम्हारे साथ आने वाला नहीं, तुम्हारा कर्म तुम दिए तो उसके साथ जाएगा, नहीं तो उसको, उससे तुम्हारा कोई संबंध। तुम अपने शरीर की गंदी बातों से संबंध नहीं रखे, उससे क्या संबंध रखे गंदे आदमी से, उसका तुम्हारा क्या संबंध है। तुम बराबर अच्छा और आनंदमय बनकर बराबर जी सकते, तुम्हारा संकल्प करो है वो। इससे तुम क्या करो, तुम पहले अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, चाहे कितना भी कष्ट लगे उसके अंदर, तब तुमको मजा मिलेगा, आत्मा का जन्म और कर्म का मजा मिलेगा। तब तुम समझेंगे भगवान कितना सुंदर विश्व बनाया, क्या क्या इसके अंदर दौलतें रखा, कितना मजे की बात रखा। आज राजाधिराज बड़े बड़े लोगों को जो सुख नहीं, तुम मिनटों मिनटों को एक एक लहर सुख की लहर आती, कितना आनंद में रहते। इस शरीर के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ कुछ तुमको नहीं कर सकते। ये सब तुमको समझ में आएगा जब तुम भगवान के बार बार उपकार मान के बार बार हर्षोल्लास हो जाएगा। जैसा गीता में बताया, अर्जुन को हर्षोल्लास हुआ, पहले तो होठा सूख गए, पसीना आया, रोया, सब कुछ हुआ, जब समझ में नहीं आया, जब समझ में आके चलने लगा तो उसको हर्षोल्लास हो गया। ये बात आपको भी हो सकती है, लेकिन करने का नहीं कर सकते। गीता अपने एक बार अपना गंदे ख्याल, गंदे विचार से गंदा काम कर दो, लोग तो बढ़तेगा। विश्व बहुत कृष्ण जी का नहीं बैठे, कोई कमजोर आदमी बेचारा बाहर की सत्ता में अगर कमजोर है तो बैठा है, लेकिन उसका फल, उसका कर्म का फल कर्म बराबर रहेगा उससे। तो ये क्या बता रहे हैं ना, देखो वे अपने आप को दो भागों में काट देते हैं वो लोग, वैसे जो ध्यान में लगे रहे, एक इधर का प्रपंच का भाग और इधर प्रपंच में ये होता है परमात्मा की बात परमात्मा को, और ये बात इसकी बात व्यवहार की बात व्यवहार को, ऐसा दो कर देते, लेकिन व्यवहार को योग बनाना नहीं चाहते, समझे, इसीलिए वो गड़बड़ पैदा हो। वे अपने आप को दो भागों में काट दिया। आजकल क्या बोल पड़ा है, ये तो राजकारण है साहब, मतलब क्या राजकारण,
राजकारण का मतलब क्या? झूठ चलना, डबल गेम खेलना, ये राजकारण का भाग है। ऐसा नहीं होता, राजकारण का ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत। वो जोड़ के उसको गंदा कर दे उसको। राजकारण की बात अगर किसको समझना है, लंबी चौड़ी बात होती, दासबोध का अध्ययन करो, समझता राजकारण कैसा करना बताया, राजकारण के अध्यक्ष में दासबोध का अध्ययन करो। फिर शिवाजी को बताया राजकारण किस ढंग से चलना, कैसा चलना चाहिए, उसके अंदर है। ये जो चीज़ें है, हम समझ लेके चले तो हमारा राजकारण भी गंदा नहीं होता, बराबर ठीक है। उसमें भी सही होना चाहिए। उसका अगर झूठ है तो उसमें भी फंस जाए। तुमको सही, कहाँ भी तुम जाओ, किसी कर्म में जाओ, वहाँ पर सच बोलो वही आ जाएंगे। मैं कई बार ये बताता हूँ, वहाँ पर बराबर ये बात आती में आएंगी, भाई गलत मत बोल सकते। 10 चोर, मैं कई बार ये नहीं दिया, 10 चोर मिलकर अगर कहीं डाका डाले, उनको अगर मिल गया पैसे 50 लाख रुपये, तो जब बांट लेते हैं आपस में, तो बोलते भाई गलत मत बांट, ईमान से बांटो, सच्चाई से बांटो, जिसको जितना सबको इतना आना चाहिए। क्यों? आप वो लूट के रास्ते है, वहाँ का को सोच होना, एक जने 10 लाख ले रहे हैं, 1 ही लाख लेना, एक जने 2 लाख लेना, ऐसा क्यों नहीं बांटे? पसंद नहीं आता। उन्हें मरने वाला नहीं हो सकते, बात याद रखो मेरी, मैं कैसा बोल रहा हूँ। वो मरने वाला नहीं, तुम्हारे जानते बैठा हुआ है उन्होंने। तुम कितने भी गंदे के अंदर उतरो, वहां पर भी तुम थोड़ी सच्चे के लिए चलो बोल, और नहीं चले वहां पर शुरू हो जाता। मैं बोलता बेटा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तेरा बता, तेरा बाप का तेरा क्या, लाशो बराबर बांटो, बोले नहीं करता, अच्छा मैं भी देख लेता बोल के उन्हें मुच्छा उखड़ता और लगाता था तड़ाके से। फिर क्या क्या परिणाम निकल रहा, इसको आगे नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि हम कर्म सत्य के लिए कर रहे हैं। अब माते जाओ ऊपर ख्याल, सत्य बोले तो क्या, खाली ऊपर ऊपर सत्य, सत्य एक चीज है जो अंदर बैठा मूल रूप है उसका, वो सत्य को पहले प्राप्त करो, तो तुमको बहुत से सत्य की चीजें मिलेंगी। उसके साथ एक रहने के बाद फिर लहरे सत्य, सत्य शांति भी सत्य, सब सत्य चीजें मिलेंगी। असत्य चीज एक भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, सब भाग जाएंगे। तुम्हारे पास आदमी गंदा है तो वो भी सत्य बन जाएगा, तुम जब पूर्ण बन जाओगे। मैं तो नदी दिया बोलता, झाड़ है, अच्छा फल फूला हुआ झाड़, अच्छा मजेदार रहने दो उसको, फल वगैरह अच्छा झाड़ रहने दो, गुलजार। उन्हें दावत देने जाता क्या, परिंदों मेरे पास फूल लगे, फल लगे, बहुत कुछ लगे, मेरे को खाने को आप बोल के दावत देने जाता, जरूरत नहीं। और वो फूल फल गया, वो देखते परिंदे उड़ते रहते, वो ढूंढते रहते अपना खाद्य के, बराबर उधर ही आकर्षण होता, उधर जाते हैं वो लोग, समझे। ऐसे अपन क्या, अपन भले बनो, पहले जागृत हो जाओ, ठीक हो गया, अपना योग साधना शुरू करो। तुम कहीं ढूंढने जाने की जरूरत, तुम्हारा पर जो जो आत्माएं खींचे जाने में बराबर तुम्हारा करता है। जिनको तुमसे लाभ होना है होके रहेगा, वो भगवान का काम करता है। जिनको लाभ होना नहीं, जिनको नुकसान पहुंचा है तुम्हारे से, वो कुछ भी कार्य करके नुकसान में भी जाएंगे। सब बातें उन्हें कर रहा है, सब होते रहते। ये बात बहुत गहरी है, बहुत गुह्य विद्या बोलते हैं। इसे गीता में इशारा दिए भगवान, अरे गुह्यात गुह्य कर्म। ये मैं जो अध्यात्म का ज्ञान बोल रहा हूँ अर्जुन, ये राजकारण की बात में, राजकारण के टाइम में, युद्ध के टाइम में गीता निकली है। क्यों निकली? हमको राजकारण राजकारण बोलने के लिए निकले क्या? नहीं नहीं, तुम राजकारण में भी अपनी गीता को लाओ, गीता को सुखी मत दो, गीता के बातों को समझ कर राजकारण पे तुम ये करो, राजकारण भी ठीक रहेगा और सब सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगे। उसको छोड़ देकर तुम आधुनिक बातों को ले लेकर तुम पॉलिसी और इसके साथ चलेंगे, तो वो पॉलिसी के अंदर जो फल है, वो कर्म के अंदर जो फल है और परिणाम है, वो तुमको भोगना पड़ेगा। ये निश्चित बात है, कि पहले से ठहरी है, आज भी बराबर होता हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है, इसीलिए खाली ध्यान बेकार है, खाली ध्यान नहीं, ध्यान करे तो भी वो एक अंग है कर्म का। जैसा भक्ति का अंग कर्म है, कर्म का अंग ज्ञान है, ज्ञान का अंग जैसा फिर भक्ति है, फिर भक्ति से कर्म के, कर्म का फिर क्या ध्यान किए, इसके लिए तुम कर्म करते उसका ध्यान करके उसको प्राप्त करना चाहिए। ऐसा एक भी लिंक लगाकर पूरक है, ये कोई भरने वाले हैं। सबसे उत्तम ध्यान वे होते हैं जिन्हें तुम हठात करते हो, सबसे उत्तम ध्यान वे होते हैं जिन्हें तुम हठात करते हो, क्योंकि वे तुम्हें अधिकृत कर लेते हैं, मानो अनिवार्य आवश्यकता हो। तुम उस समय तुम एकाग्र होने, ध्यान करने, बाह्य रूपों से परे दृष्टि निक्षेप करने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते। क्या बताऊँ, जब तुम ध्यान करते हो ना, वो ध्यान कैसा होता है, वो ध्यान हठात होता है तुम्हारे। क्यों हठात होता? तुमसे कराया जाता,
जरूरत पड़े तुमको ध्यान लग जाता, तुमको मालूम होना शुरू हो जाता। तो ध्यान भगवान करा रहे थे तुमसे, तुम रोज प्रैक्टिस करते ना, उनको मालूम होता कि भाई इसको ये चीज़ बोलना है, तो झट ध्यान लेके तुमको ध्यान में कुछ बातें मालूम हो जाती। उस तरह से तुम जिंदगी बना लेते हो। ऐसा है, ध्यान होना बोल के करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले पहले करना पड़ेगा। ध्यान करने बाह्य रूपों से परे दृष्टि निक्षेप करने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। बाह्य रूपों से परे दृष्टि खुद ही चली जाती है अपने बोलते प्रैक्टिस के बाद। और यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा ध्यान केवल जंगल के एकांत में तुम्हें अधिकृत करे, या ऐसा ध्यान जो है जंगल के एकांत में अधिकृत करे, ऐसा कुछ नहीं। जब जरूरत है तो तुमको ध्यान चलते चलते लग जाए। ये क्या महाराज अलग ही बोल रहे, बिल्कुल अलग ही बोल रहा हूँ, और तुम लोग नहीं देखे इसलिए तुमको बोल रहा हूँ। चलते चलते ध्यान रहता था। हमारे पास एक बुढ़िया माँ आई बोल के थी, उसको रेलवे में भी ध्यान चलते चलते रखता था, समझा। तो रेलवे चलते चलते तू बैठना पड़ता, चाय पीते पीते ध्यान लग जा, ऐसे बैसे रह जाना, ध्यान में मग्न हो। तो कोई एक दो बात सुना फिर चाय। तो ऐसा होता है कि जिसको समझ में नहीं आता, इसको नहीं समझ में आता, इसको मालूम नहीं क्या समझ में आता। अब बुढ़िया माँ चलते भाई शरीर छोड़ के चले गए हो, लेकिन तुमको आज अगर कोई बोलता तो मैं तुमको बताया था उनका ध्यान कैसा था, कैसा करते ऐसा। तो सारांश है इसका, तो ध्यान तुमको अभिभूत कर देता है, पकड़ लेता है। तुम करते करते वो ध्यान प्रसन्न होकर ध्यान आपके अंदर उतरता है ऐसा। और वो कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा ध्यान केवल जंगल के एकांत में ही तुम्हें अधिकृत करेगी है। उस समय आता है जब तुम्हें अंदर कोई चीज तैयार होती है। ये कब आता है ध्यान? तुम्हारे अंदर कोई चीज जब तैयार हो जाती है, जैसे तुम्हारा चैत्य पुरुष खुल जाता है, या तुम्हारे अंदर मन या भाव तैयार हो जाता है, जब ये ध्यान खुद ब खुद तुम्हारे अंदर आता है। जब तुम्हारे अंदर कोई चीज तैयार होती है, जब उसका यथार्थ मुहूर्त आ जाता है, जब उसकी सच्ची आवश्यकता हो जाती है, जब भगवान की कृपा तुम्हारे पर होती है। एक तुम्हारे अंदर चीज तैयार होना चाहिए, भावना समझो, और कोई चीज समझो तुम्हारे अंदर पहले तैयार हो जाओ। तुम्हारे भाव भावना तैयार हो गए, वो ध्यान खुद ब खुद तुम्हारे अंदर उतर के आता है। एकाग्रता भी आती है, तुम्हारी भावना ठीक हो, समझे। तुम्हारी भावना अगर ठीक है आ जाएगा वो। तुम्हारी भावना अगर बराबर नहीं है तो ध्यान नहीं रहेगा। तुम ध्यान लगाने गए तो दूसरे लहरें आते हैं, क्या बैठे ध्यान की। आज टीवी पर बहुत अच्छा बताने वाले राजकरण का कुछ इधर क्या हो रहा, वो देखे तो मालूम आता है तो अच्छा है। अपन क्या ध्यान करते हैं, अब भगवान है तो है, दिखने वाले को दिखता होगा। आपने को 2-4 महीने होंगे ध्यान करे कुछ नहीं दिखता, आज ही दिखता है। आज ही टीवी, आज टीवी देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, उड़ जाए। भगवान तो बोलते कौन न कोई बोलेगा आज नहीं, रोजाना टीवी देख ले। मैं तेरा टीवी रोज देख रहा हूँ बोलता हूँ। उन्होंने अंदर बैठ के हमारा टीवी रोज देख रहा है, हम क्या क्या करें क्या नहीं, उसके पास सब पिक्चर तैयार होना चाहता लोग। इसे सोच लो बोलते हूँ कि देखो फिर ऐसा नहीं। अगर तुमको सच्चा सोच ईमानदारी के साथ, अगर वो वास्तव में जीवात्मा क्या है, परमात्मा है, डॉक्टरों की मत सुनो, डॉक्टरों की मैं बहुत सुना। डॉक्टरों की वजह गर्मी है, आता धड़कन धड़ धड़ करता, वो बंद होते, हाथ पर होते, हाथ में मर जाए, किसी बीमारी से बंद, कोई मरता है, हट जाता हूँ। डॉक्टर को ये पूछो, उन्हें भी ये फर्क नहीं बोलता। तुम पूछ के देखो, जब नींद जाता है तो डॉक्टर से सवाल करो, नींद जाता है, उसको पूछा कि नींद गए तो उसके ऊपर से अगर सांप गया, कोई चीज उसके ऊपर से निकाल लिए हल्लू, तो बगैर नींद घुसा हो, उसको मालूम होता है नहीं। क्यों? तो डॉक्टर जो शब्द वो नींद में है, वो बेहोश है, इधर होश नहीं उसको। कि किधर होश है उसको? मर तो नहीं गया, जिंदा है। अच्छा, ये अच्छा ले जाके पुलिस वाले ठोके पीटे और बेहोश करते चोरों को, या और कोई इंसान को बेहोश करते, वो भी बेहोश होता है। तो पूछो डॉक्टर को, बेहोशी में कहाँ जाता हूँ? नींद तो बेहोश हो गई, बेहोशी में कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाता, बोलने इधर का होश नहीं है, बस इतने जिंदा है, इधर का होश नहीं। नींद गए तो होश नहीं, बेहोश हो गए तो होश नहीं, और फिर वो मर जाता है, इधर का होश नहीं रहता। तो कहाँ गया जरूर,
मर गया। हट, बेहोशी में इधर का ध्यान नहीं है और नींद में ध्यान नहीं है। अब मर गया बोलते फिर इधर का ध्यान नहीं है इसमें, क्या होगा उसको? कहाँ गया वो आदमी? आपका आदमी जी गर्मी से निकल गए, हो गया। तो ज्ञान है क्या डॉक्टर को? आत्मा मालूम है क्या उसको? मालूम उसको नहीं बोलना। बस किताब पढ़ के शाने हुए फिर समझे उसको नहीं मालूम। तो योगी आया, उसके मन में घुस के सब बातें देख लिया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में ये बातें चल रही, मैं अंदर जाके देखा है बोल तो हाँ बोलता हूँ। तुम कैसा अंदर गया नो, कैसा घुसा देखा उसको मालूम नहीं रहता। वो कैसा, वो कौन घुसा, तो उसको यही मालूम नहीं होता। वो आत्मा कैसा निकलती है, आत्मा क्या चीज़ है, अंदर किधर गया भूल सकता है क्या डॉक्टर? डॉक्टर अपन आजमान में अपने को बीमारियों का वो नहीं पड़े, अपन नुस्खे बिस्के जो मालूम है ये दे देना, उसका उल्टा कर देना, तो मुझे अपनी तरफ होना, ये बात इसको क्या समझ में आया? नहीं आता। उसके गाय मछल लेने बहुत बड़ा कितना भी फॉरेन लेटर ने कुछ भी रखो नहीं आता। अगर वो अभ्यास किया हुआ योगी है तो अलग बात है। वो चेतनाओं का उसको मालूम रहता है, चेतना के स्तर कितने हैं, चेतना कैसे कैसे, किस प्रकार की चेतना किधर पड़ जाती है, क्या होता है। ये हठयोगी हो और फिर बड़े बड़े योगियाँ हैं तो उनको कुछ थोड़ा बहुत समझ, इसको उन्हें उसमें तो बड़ा बहुत समझता है। बहुत कठिन है, इसका अभ्यास करके अपने आप को तैयार करना पड़ता। जब समझ में आता, जब तक समझ में नहीं आता। अच्छा समझा ये चीज़। ये ऐनक बना सकता, ये भी बुद्धि दिया उन्होंने बोल के बना था। ये ऐनक लगा तो हमको बड़े हो गए, हमको पहले जैसे बड़े हो दिखे, आप भी बड़े हो दिखे जैसा करो, ये आँख को डॉक्टर साहब बस तुम्हारी उम्र हो लो है कि उम्र गिनता है, हमारे शरीर की उम्र गिनता है। हमारा आत्मा वैसे पहले से है, अब भी है और कल भी रहता शरीर जाने के बाद। वो बातें मत करो साहब, तीसरा है इलाज का है, हमको जितना समझता करो, और कुछ तुमको ज़्यादा कम करना है तो आप फुर्सत नहीं, माफ़ करो फिर आओ बोले। उसको क्या मालूम ये सब चीज़, उसका शिक्षण नहीं हो, वो पढ़ा नहीं हो, पढ़ा भी नहीं किया भी नहीं कुछ, उसको मालूम नहीं। उसको ये मालूम नहीं कि बिना के भी अपन देख सकते बोल के मालूम नहीं। समझे कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये तुम लोग सुन रहे हो, तुम्हारा भाग्य बोल के सुन रहे ऐसी सूक्ष्म चीज़ें, नहीं तो कोई सुनाने को नहीं बढ़ता है चीज़। बगैर आज के देखते हैं, बगैर जबान के बात करते हैं, सब चीज़ें। तुम रमन महर्षि आश्रम में नहीं गए होंगे, उन्होंने ऐसे अंग्रेजों को बिठा दिया, मैंने खुद मेरे आंखों देखा। एक भाई को प्रश्न उत्तर करना था, वो भाई को सामने बैठा, उनको क्या प्रश्न, उनको इंग्लिश नहीं आता, उनको क्या प्रश्न करना है करो, कुछ भी ख्याल नहीं करना, मेरे तरफ देखना, प्रश्न करना, मैं खाली देखता हूँ समझ, तुम्हारे उत्तर तुमको मिलते रहते बोले। वो अंग्रेज लट्ठो गए, शिष्य बन के वहीं बैठे थे। हम दूसरे बार गए जब भी वहीं थे, छोड़ दिया अपना वो स्कूटर मोटर जो जो सब छोड़े, अपने से लड़का सेवा में रह रहा हूँ मानसिक कैसे उनके पास ही रहे, मर भी रहा हूँ न भी रहा, क्यों छोड़ दिए? केवल उनको मालूम हो गया सत्ता कुछ अलग है, ये सत्ता अलग है, वो सत्ता अलग है। उनको प्रश्न करते उत्तर मिलते चलेगा, क्योंकि एक किताब उन्होंने सब नोट कर लेते हैं, प्रश्न करते उत्तर बराबर इंग्लिश में उसको उत्तर मिलते, तो बगैर भाषा के उनको कैसा समझ में आई? आप बोल सकते हैं, कोई डॉक्टर बोल सकते नहीं बोल सकते। तो चेतना और भावना ऐसी है कि उन्हें सरका देते उसमें। तो ये मामूली चीज़ नहीं, इसको सचेत होना और विश्वास और श्रद्धा के साथ अभ्यास किया हुआ आदमी होना, वो कुछ कर सकता है। ऐसा ही माता के पास, ऐसा शरीर के पास होता है। तो ये बहुत कठिन रहता है, ये काम जो है, वो जो लोग जानते हैं ना इसको, वो आत्मविद्या जानने वाले लोगों को मालूम, समझे? ये नहीं तो अगर आप लोगों को आत्मा को पहचानना, आत्मा के साथ एक रह के चलना है, अपना उद्धार अगर आप लोग कर लेना है, एक बार आत्मा मिला ना, आत्मा के साथ अपनी चेतना एक हो गया ना, तो माते बोलते उसके साथ तुम्हारी चेतना सब एक रहती, उसके साथ ही चल जाती, फिर चैत्र रूप से आराम पर फिर वापस आती है, ऐसे शरीर लेके आती, उसको परिजन का सब याद रहता। क्यों? शाश्वत चेतना के साथ तुम्हारी जो तिरोहित हो जाने वाली, चंचल हो जाने में चेतना स्थिर हो गई उसके साथ, इसलिए वो यहाँ से चल बसे, तो उसी चेतना को लेकर दूसरे शरीर में आती। बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं आप तक बोला, और भी बोलना है बहुत कुछ, लेकिन तुम नहीं समझ सकेंगे उसको, इसलिए यहीं हार कर। चेतना की बात होने के बाद मन की बात है, प्राण की बात है, शरीर की बात भी इसी तरह से है। तो श्री हम बोले ये बातें होने को बोलते नहीं, ये चेतना तक तो आओ बोल के बताया है। तो कहने का क्या सारांश है इसमें, कुछ कर ही नहीं सकते,
जो करना चाहे ध्यान अभिभूत कर दिया तो वही वो करेगा, कुछ कर ही नहीं सकते। और वह कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा ध्यान केवल जंगल में ही एकांत में किया जाए। जिसको जहाँ चाहे वहाँ ध्यान लग रहा है, उसको जंगल का कौन जरूरत नहीं। ये उस समय आता है जब तुम्हारे अंदर कोई चीज तैयार होती है, जब उसका यथार्थ मुहूर्त आ जाता है, जब उसकी सच्ची आवश्यकता हो जाती है, जब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होती है, तब ये सारी चीजें होती है। जब ये कोई चीज तैयार हो गई ना, भगवान की कृपा भी काम करती है और बराबर आपको समझ में आता बोल के बताते। इसे हम क्या करना, उसकी कृपा कमाने के लिए करना। हम खाली कृपा नहीं कमाते, अगर हम कमाओ नहीं, मत कमाओ नहीं बोलते, खाली अपन पैसे में लगे रहे, खाली बड़े पना में लगे रहे, हमको बड़े बोले तो बहुत खुशी मालूम होने लगी, छोटे बोलते बुरा लगने लगा। ये सब चीज़ें क्या है, बचपन है। दूसरा आदमी तुमको बड़ा बोलने से क्या आ रहा हो, छोटा बोलने से क्या तुम्हारे पास करेगा, क्या लेगा? तुम्हारे बात सही नहीं सकती, समता में नहीं रह सकते, क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा उन्होंने तुम्हारा। तुम समता में रहने का अभ्यास किए, तुम्हारी चेतना को अगर तुम कंट्रोल करने का ये किए और भगवान के हवाले करने को तुम सीख लिए, तुम सब कुछ पा जाएंगे बाद में। ऐसा है, कुछ त्याग करना तो कुछ मिलता, बिना त्याग के क्या मिलता? इसे गीता में भगवान बताया। अरे मैं भगवान भी हूँ तो बहुत पति की बात बोल रहा हूँ, आज तुमको अच्छा सुनो। भगवान बोले अर्जुन, इस जगत के अंदर अगर किसी को कुछ होना है तो वैराग्य और अभ्यास करना, सब मिलता बोले। वैराग्य अभ्यास के सिवा कुछ नहीं। तुम बोले वैराग्य अभ्यास के सिवा, मैं बीबी में एलएलबी वकील कैसा होता है, उसको वैराग्य करना पड़ता। अरे क्या वैराग्य करना, उसको टाइम पे उठना, पढ़ना, लिखना, ट्यूशन करना, जाना आना, ये सब उसका अभ्यास है। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो। 1:08 बजे